सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। अब महिलाएं बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फूड स्टॉल, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, फोटोकॉपी की दुकान और पापड़ बनाने का काम शुरू करने के लिए ऋण ले सकती हैं। ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा क्योंकि 3 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान प्रदेश सरकार देगी। अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने विदेशी छात्रों को 20 जनवरी से पहले वापस लौटने को कहा है। इससे भारतीयों की मुसीबत बढ़ जाएगी। MIT सहित अन्य विश्वविद्यालयों की ओर से ये सलाह ट्रम्प प्रशासन की ओर से अवैध अप्रवासियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन की चर्चा के कारण सामने आई है। अनुमान है कि देश में 1 करोड़ से अधिक अवैध अप्रवासी हैं। अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में वादी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला कॉलर कनाडा से है और दूसरा आरोपी भारत से है। कॉलर ने बोला, तेरा सर कलम कर दिया जाएगा और गर्दन काट दी जाएगी। तूने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को नई सरकार बननी है, लेकिन अभी तक सीएम चेहरे को लेकर संशय बरकरार है। सीएम चेहरे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और नेताओं की जमकर प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने देवेंद्र फडणवीस को अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे बताया। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की नई सरकार 5 दिसंबर को बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत के सेक्टर 13-17 में जाएंगे। वे यहां पर बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन प्लानिंग में जुटा है। अतिरिक्त सुरक्षा बल के लिए डीजीपी को पत्र लिखा गया है। मधुबन, करनाल और सोनीपत से अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा जाएगा। कांग्रेस ने हरियाणा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में हेरफेर का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं। इन्हीं सवालों के बाद चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन को शाम 5 बजे चर्चा के लिए बुलाया है। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बार फिर दोहराया कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। चुनाव में आयोग ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। भारत में जल्द ही हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है जो डीजल इंजन की तुलना में कम प्रदूषण करेगी। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक के मार्ग पर चलेगी और इसकी अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी और इसमें 2638 यात्रियों की क्षमता होगी। इसके साथ ही ये ट्रेन पर्यावरण अनुकूल भी होगी। बिहार सरकार ने किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत जून तक 5500 पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है और मंत्रिमंडल से स्वीकृति ली जाएगी। किसानों को रियायत दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारतीय मुस्लिम छात्र संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर शुजात अली कादरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की उठ रही मांगों की निंदा की। इसके बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद यूनुस की अंतरिम सरकार सुशासन स्थापित करने में विफल रही है। प्राकृतिक आपदा और सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायलों को तत्काल सटीक इलाज मिल सके, इसके लिए उत्तराखंड में ट्रॉमा नेटवर्क बनाया जा रहा है। इस नेटवर्क में प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ ही बड़े अस्पतालों को सुविधाओं के आधार पर जोड़ा जाएगा। इसके तहत किसी घायल को सीधे उसी अस्पताल रेफर किया जाएगा जहां उसकी जरूरत के हिसाब से उपचार सुविधा उपलब्ध होगी।